एंड सिमिलरली वी कैन से दैट कि आपको पी कोज भी मिलेंगे स्पायरिंग एसेस की टॉपिक वाइज, नीट का अलग से, जेई मेंस और एडवांस के अलग से मिलेंगे आपको. These are the fundamental equations and how can derive this expression. This video is also helpful for the CBSE board, NEET and JEE both के लिए. Hello students, welcome to Aspiring SS. Today I will discuss about the mechanics, in which I will discuss about equation of motion. I was discussing in my previous classes what about the position, displacement and velocity, speed and acceleration. As well as I was also discuss about the average velocity and average acceleration, which was defined like that is, first one is position, okay, and displacement. Okay, in which this one defined like this one, or displacement like this one, okay. And similarly we can define the velocity of this one, dx upon dt, instantaneous. These are the instantaneous velocity, इसको आप define कर सकते हो. When it have the vectors, in general अगर आपने यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, अगर दोनों ही केसेस में अगर आप बात करते हो, तो इट विल डिफाइन लाइक लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, ये आपके पास एक डिफिनीशन का टर्म, लिमिट लगा के डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी लिख सकते हैं. इसमें अगर आप ये लिखते हो तो ये आपका इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस. ठीक है, इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये वाले आपके पास करते हैं यूनिफॉर्म ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म, ओके, in which we can also define the speed. These are the velocity, and speed is nothing but speed is equal to v of x upon t आप कह सकते हो. ठीक है, ये x upon t, या sometime is will treated like s upon t. And you have the some average system about that. आप average जो आप velocities की आप बात करते थे, तो एवरेज वेलोसिटी के सिचुएशन में आप इसको डिफाइन करते थे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, विच इज़ नथिंग बट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ठीक है, these are the basic part of this. Before the explanation of these equations, I will discuss about some fundamentals कि what about their velocity and speed everywhere. लेकिन जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं यहाँ पर, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो v एवरेज फंक्शन ऑफ x इंटू वी इज नथिंग बट इज विल बी ट्रीटेड लाइक दैट x1 प्लस x2 n प्लस डेट एस अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 n प्लस डेट एस, जितने भी आपका सिचुएशन होंगे. एंड v एवरेज फॉर स्पीड व्हेन इज t एंड v, वी कैन राइट लाइक दैट v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2. तो आप इस तरीके से ये स्पीड की कंडीशन में आपके यूज़ करते हो, और ये यूज़ करते हैं आप वेलोसिटी के टर्म में. ठीक है, एवरेज, ठीक है, ये आप एवरेज वेलोसिटी के टर्म में यूज़ करते हैं. एंड सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन की आप बात करते हो, एक्सेलरेशन के लिए वेक्टर ए इक्वल टू, तो आप यही कहते हैं d2 वेक्टर r अपॉन dt का स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप कहोगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा वेक्टर r 2 अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर, ये वाली बात. ओके, इन बिटवीन दैम, why this is important to be explained every terms, because I will used this all the variables in the derivation of this part. ठीक है, and in general हमारे पास जब एवरेज एक्सेलरेशन की आप बात करते हो, v इक्वल टू फंक्शन ऑफ a और t के साथ, t और a के साथ अगर आप बात करते हैं, तो आपके पास a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2 एंड ऐसे. जब भी आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो a के साथ t इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाए बोथ साइड, t से t आप कैंसिल हो जाए, एक्सेलरेशन आपके पास ये बचेगा. क्लियर? इस केसेस में आपके पास ये पाथ क्लियर हो जाएगी. तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
I was discussing in my previous classes in details कि what about the details all displacement and distance, speed, velocity, acceleration and average of that. इनके एवरेज की रिलेशन से रिलेटेड भी हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस किया, आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस क्लासेस के लिए. ओके, एंड देन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस डेरिवेशन पार्ट, then I have discussed about these all these parameters because I am using these parameters in the derivation of that one. And in general in these classes I will discuss properly about the equation of motion. In this equation of motion, all the equations are motion to be defined for the linear equation of motion. It may noted please this one. And on the basis of that, I have also explaining the two different systems. For examples, we have like acceleration of this is the part of x or t, part of x and v. अगर फंक्शन आपका x का है और v का, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर v dv अपॉन dx. ओके, एंड आपके पास अगर कोई फंक्शन t इज द फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिखते हो यहाँ पर t इज द फंक्शन ऑफ दिस वन, तो आप लिखेंगे इसमें 1 अपॉन v. अगर आप इसको डिटेल से डिफाइन कर सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो dt अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v. अगर आप फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा. अगर आपका फंक्शन t का फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी 1 अपॉन v के साथ डिफाइन करते हो और इसी की वजह से आपका ये फंक्शन भी यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, क्लियर. नाउ अब मैं इस चीज़ बात पे कंसंट्रेट करता हूँ कि इस क्लासेस के अंदर ये सारे पैरामीटर्स यूज होंगे. यहाँ पर आपके पास s भी यूज होगा, ठीक है. s इज़ द फंक्शन ऑफ मे बी x, y और z. ये किसी भी डायरेक्शंस में हो सकते हैं x, y, z के साथ, या आप ऐसे h भी यूज कर सकते हो. h इज़ द फंक्शन ऑफ आल्सो x, y, z. इट मे बी हाइट ऑफ x, y, z डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट कि आप क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को डिस्कस करें डिटेल्स के साथ ही. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अलग अलग सा मेथड है. पहला मेथड आपके पास है कैलकुलस मेथड, जिसको मैं डिटेल से डिराइव करूंगा. दूसरा मेथड आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप किस तरीके से यूज़ करते हो. तीसरा मेथड आपके पास ग्राफिकल मेथड. इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन द प्रेजेंट सिस्टम, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द कैलकुलस मेथड एंड दिस आल्सो द पार्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड्स. आप देख रहे होंगे कि जो सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, नीट के या जेईई के जिसके भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे पार्ट डिस्कशन में आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ग्राफिकल के बेसिस पर बहुत सारे वैल्यूज़ आ रही हैं. एंड इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से डिस्कस करी है अबाउट द ग्राफ. ओके, अबाउट द ग्राफ बहुत डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. सो दैट आई विल स्टार्ट टूडे start from by the calculus method. Okay, then first one, linear equation of motion. Linear equation of motion by calculus method. By the calculus method. कैलकुलस मेथड का मतलब क्या हुआ? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट विल चेंज योर सिंगल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ. इफ यू हैव द सम कैलकुलेशन मेथड देन यू कैन यूज एन सिंगल इक्वेशन. पोजीशन इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो किसमें? वेलोसिटी के इक्वेशन में, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में, एंड वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू पोजीशन. सो दैट इज विल बी मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल अदर्स मेथड्स. Let us consider, okay, let us consider a body moving along x axis, ठीक है, और वन डायमेंशन भी आप कह सकते हो, वन डायमेंशन मोशन. वन डायमेंशन मोशन, जैसे आप वन डायमेंशन मोशन की आप बात करते हो तो लेटेस्ट कंसिडरेशन आपने x का ले रखा है, वैसे ही आप विद द फंक्शन ऑफ x, y, z किसी का भी ले सकते हैं. एंड हेयर द बॉडी मूविंग विथ velocity
v, ठीक है। और ये क्या आपके पास, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, एंड u is the initial velocity, u is the initial velocity। तो आपके पास दो वेलोसिटी आ गए, u and v, and the rate of change, of velocity with respect to time is acceleration। एक्सेलरेशन a, ठीक है। इस वेरिएबल्स को जब आप डिफाइन कर देते हैं, इस वेरिएबल्स को जब आपने डिफाइन कर दिया, कंसीडर कर लिया कि भाई हमारे एक्स एक्सिस में यार वन डायमेंशन में है, तो वन डायमेंशन में आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स, वाई और जेड का, ये आपने डिफाइन कर दिया। देन वी नो दैट, ठीक है, we know that acceleration a is equal to dv upon dt। यह पहला इक्वेशन आपके पास वन आ जाएगा, इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन आपके पास है, एक्सेलरेशन a is equal to dv upon dt। अब दोबारा एक्सेलरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सो दैट टेकिंग इंटीग्रेशंस, सो दैट, या r करके आप लिख सकते हैं r, ठीक है, a dt एंड dv इज इक्वल टू दिस वन। इस इक्वेशन को हमने t के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक। नाउ बाय द कैलकुलस मेथड, जो आप यहां पे बात कर रहे हैं इस कैलकुलस मेथड की, इसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद द लिमिट ऑफ u to v, then integration of u to v, it means initial velocity to final velocity, and so that ये आपका dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t इंटू dt, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यहाँ पर, सो दैट ये कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया आपके पास। एंड नाउ वी हैव द टू पार्ट्स, इज वन इन वेलोसिटीज एंड अदर इज द टाइम, एंड टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड वी कैन फाइंड आउट कैलकुलस मेथड, इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन की वजह से ये आपके हो जाएगा v एंड लिमिट ऑफ u टू v is equal to a, t is the function of 0 से t। जीरो से t, इस लिमिट में पहले आपको रखना पड़ता है v एंड माइनस का u, ठीक है, एंड देन इक्वल टू a, और आपको रखना पड़ेगा t एंड माइनस का 0। पूरा मेथड इसी है, पूरा कंप्लीट। लिमिट रखने का तरीका, पहले आप इस वैल्यूज को पुट करते हैं इस पर, एंड देन माइनस करके ये वाली लिमिट रखते हैं। For examples, f of x is the limit of x1 to x2, तो आप कहोगे f of function x2 minus function of x1, ठीक है, f x2 minus function of x1 and these relations। और करके आप इसको लिख सकते हैं कि v final is equal to, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको माइनस है, माइनस की साइड लेके जाएंगे तो आपके पास है u प्लस a इंटू टी। ये आपका रहा पहला इक्वेशन, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां पर जो वेलोसिटी आपके पास है वो इनिशियल u है और फाइनल v है, एंड बोथ आर द लीनियर वेलोसिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई चीज चेंज जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं और टाइम के साथ आप वापस भी आ सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रेट ऑफ चेंज आपके पास है यहाँ पर, अगर इंस्टेंटेनियस है तो आप यहीं पे कहोगे कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फॉर द इंस्टेंटेनियस।
तो ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास है। और जब इनिशियल वेलोसिटी की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं u इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। आप वेक्टर टर्म लगा सकते हैं, तो आप बोथ केसेस में वेक्टर लगा सकते हो। तो दोनों इनिशियल है और फाइनल है, आपके पास स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एंड इन फ्रॉम दिस वन। ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे जिसमें आप इस तरीके से जाओगे इनिशियल और फाइनल के साथ। ठीक है, एक्स और टी के साथ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सेलरेशन दी होगी, ठीक है, आपको टाइम दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दे रहेंगे, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और करके अगर आप इसको और भी फाइनली बेसिकली लिखना चाहते हैं और करके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इन वेक्टर फॉर्म में फाइनल, एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और इनिशियल टर्म में एन प्लस का एक्सेलरेशन ए और साथ में आपका टी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इसको हम इनिशियल फाइनल नहीं लिख रहे हैं। टी आपके पास यहाँ पे लिमिट गिवन रखी है तो टी के साथ दे रखा है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन एक्स के टर्म में दिया हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पुट कर सकते हैं एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो जो आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपका फर्स्ट जो पहला आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आपके पास यहाँ पे आ गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन, बहुत ही फाइन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास। इसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। अगर आप कोई एडवांस ग्राफ की बात करते हैं, बेसिक की नहीं, थोड़ा सा एडवांस ग्राफ की अगर आप बात करते हैं, तो एडवांस ग्राफ में आप इसको कैसे देख सकते हो, आपके पास अगर कोई वैल्यूज़ है, ठीक है, इस रिलेशन से हम बात करते हैं, अगर आपका v माइनस का u ये वैल्यूज़ है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, a और t तो है, t के साथ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो t क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। ठीक है, जब आप चेंज की बात करते हो तो चेंज के केसेस में आपके पास जो रिजल्ट्स है वो u माइनस वी वर्सेस टी का, तो थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा हुआ कि कोई एक वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल जीरो है तो v वर्सेस टी के साथ भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये एडिशनल थिंग आपके पास है। किसी बॉडी की जो मूविंग सिचुएशंस है, इनिशियल और फाइनल में अगर कोई वेलोसिटी जीरो है तो भी आप v और t के साथ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कब, जब आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कांस्टेंट, देन आपका ये जो डेरिवेशन कंप्लीट है वो सेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन 2 की तरफ, कि हाउ कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन 2। देन द सेकेंड पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन a body moving with velocity v and u, initial or final velocity, and with the distance from x इक्वल टू 0 टू x डैश, किसी दूसरे पोजीशन तक। अगर वो इस तरीके से मूव करते हैं 0 से किसी और पॉइंट तक, वो कोई एक्स डैश कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग जो भी मीटर होगा वो हो जाएगा। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज a, then we know that कि यहाँ पर जो भी आपका इक्वेशन दे रखा है, आप कह सकते हो वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और करके आप इसको लिख सकते हो ऐसे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। जब आपने मैग्नीट्यूड ले लिया बोथ साइड तो आपका सी रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन आफ्टर आई विल चेंज दिस रिलेशंस डी एस, और करके आप लिख सकते हो डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इसके ये अपर कर दिया, तो आपने कहा डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी। नाउ टेकिंग with the help of we know that the linear equation of motion
equation, linear equation of motion is v is equal to u plus a into t. v is equal to u plus a into t, and then equation 1 become 1, equation 1 become ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपके पास, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी और साथ में पास है टी टी. ठीक है, तो आपके इस इक्वेशन से जहाँ v की वैल्यू है वहाँ u प्लस ए टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया. एंड नाउ द टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, now taking integrations both side इंटीग्रेशन आप लीजिए 0 to s टी एस इज इक्वल टू, बाई कैलकुलस मेथड है इसलिए हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं सभी तरफ. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है और ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन है बाय द कैलकुलस मेथड में, सो दैट आई विल यूजिंग दिस इक्वेशंस. ओके, एंड देन आफ्टर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ u के साथ वहाँ पे dt को मल्टीप्लाई करा मैंने और लिमिट 0 से t तक, एंड प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी एंड फ्रॉम 0 to t. ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन करा हमने dt का इसके साथ और dt का at के साथ. क्लियर ना? एंड देन आफ्टर आई विल चेक कि यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, s 0 to s इक्वल टू u t के साथ 0 से t एंड प्लस इस केस में क्या होगा आपका a के साथ है, ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to t, यही ना, 0 से t. एंड देन आपके पास जब ये वैल्यूज यहाँ पे रखा हुआ है t स्क्वायर बाई 2 0 से t तक, तो इस केसेस में आप यहाँ पर इस वैल्यूज को आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन हुआ कैसे. ये तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, जो जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है या जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, तो आपने क्या किया, t का इंटीग्रेशन किया तो t के पावर t था तो t के पावर प्लस 1, तो प्लस 1 2 अपॉन 2. ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया. अब इन सब की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, s इक्वल टू यू टी एन प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. ये रहा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 2. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 है यहाँ पर, और बहुत बेसिक फंडामेंटल के साथ हम लोग चल रहे हैं. यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं. बहुत ही फंडामेंटल है आपका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से आप उसी हिसाब से चलते हैं. तो हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 3, शो दैट सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन 3. ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड है. ठीक है, और आपने जो पहला डेरिवेशन करा था यहाँ पर, ये वाला आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या था, फर्स्ट. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था. इसके बाद ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, ये वाले आपके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. नाउ फॉर द थर्ड, तो हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, आप करते हो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यही ना कह सकते हो. और करके आप इसको कह सकते हैं देन डी एक्स अपॉन, ठीक है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. या आप इसको कह सकते हो डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी. बहुत ही फंडामेंटल रिलेशन है यहाँ पर जिसको आप यूज़ कर सकते हो. और करके आप क्या कह सकते हो, और
एंड ये एंड कर दो आप, एंड ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर मैंने आपको बताया था पीछे कि जब आप इसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करते हैं तो उस केसेस में आप इसको फॉर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, डी वी अपॉन, ठीक है, डी एक्स लिख सकते हो आप, और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस में जो डी एस एक्स है उसको आप ऐसे जूम कर सकते हैं क्योंकि पिछले वाले इक्वेशन में आपने यूज कर रखा है। सो दैट for the equation of motion third, for the third equation of motion, for the third equation of motion कैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक्सेलेरेशन a इक्वल टू आपको मिल गया v डी वी अपॉन डी एक्स, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी एस इक्वल टू वी इंटू डी वी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड by the calculus method, so that we are taking the differentiation and integration both in these equations. Now taking integration both side, then we can find out acceleration a ds is equal to integration of b into dv, ठीक है। Now taking the integration both side, कैसे ले सकते हो आप, a इंटू एस, ठीक है, और 0 से s तक आप इसकी लिमिट पुट कर दीजिए, एंड देन यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट आपके पे है 0 से v तक है। अगर आपने लिमिट नहीं लगाया, ठीक है, अगर आप इस पर लिमिट नहीं लगाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस करके एक कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर, इसलिए लिमिट लगाना यहाँ पे जरूरी है। और करके आप इसको लिख सकते हैं ए एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो 2 है इधर से मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी का स्क्वायर, u प्लस ए टी का स्क्वायर, सो दैट दिस इक्वेशन विल बी द 2as इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो आपने लिमिट रखी है u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप रख सकते हो, हाँ यहीं से पुट कर सकते हो। एक स्टेप पीछे चल रहे हैं अभी, मैं अभी दोबारा से इसको रीअरेंज कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी आप रख लो, इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पर 1/2 एंड वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर ये आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पर। सो दैट आप इस इक्वेशन को यहीं से आप अरेंज कर लो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, सो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बहुत ही आपका एक फंडामेंटल रिलेशंस था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जब भी आप इस चीज़ को, जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये याद रखें कि यहाँ पर जो इक्वेशन आपको यूज़ करना है वो ये वाले एक्सेलेरेशन के लिए। इन जनरल जब भी एक्सेलेरेशन इन द फंक्शन ऑफ एक्स लिखना होता है तो हम यही लिखते हैं v डी वी अपॉन डी एक्स, और जब हम एक्सेलेरेशन ए इन द टर्म ऑफ टी लिखना होता है तो हम लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। तो आप इसको डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हो, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, we know that v is equal to ds v is equal to ds अपॉन dt, ठीक है, और करके आप लिख सकते हैं इसको ds is equal to
v इंटू डी टी, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब इस केसेस में टाइम को n-1 से लेके एस एन को n-1 तक लेके जाना है, ठीक है। तो आपके पास टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपकी t की वैल्यूज t से, ठीक है, वेरीज फ्रॉम n टू n-1, जब आप किसी t फंक्शन को t टाइम से लेके आगे की तरफ जाते हो तो आप कह सकते हो व्हेन t गोइंग टू द n-1, ठीक है, सेकेंड, आप t को कह रहे हो गोज टू द n-1 सेकेंड, देन s गोज फॉर द sn+1, या एस एन एज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर, एस एन, ठीक है, फ्रॉम t-1 टू एस एन, एंड देन आफ्टर एस टी के फंक्शन में आप जब बात करेंगे वहाँ पर तो आपके पास sn-1 आ जाएगा। t-1 के लिए एस एन मान सकते हो, t(sn) के लिए sn-1, एंड फॉर t टेंस टू n के लिए s की वैल्यू sn एज्यूम कर सकते हैं आप। ये दो कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशंस बोथ साइड अंडर दिस लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds और sn टू sn+1, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर पास से v dt, ठीक है, v dt है, तो आप v बाहर निकाल सकते हो और t के साथ आ सकते हो, ठीक है। देन v इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर इज व्हाट, ठीक है, ओवर रिवर्स्ड t n से लेकर के t n-1 तक, या t n तक नहीं जाना है आपको, सिर्फ n से t इक्वल टू n टू n-1, ठीक है। और जो आपके पास v की वैल्यू है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, जो आपके पास v की वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, v इक्वल टू दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है आपके पास, u प्लस at और साथ में dt एंड n से n-1 फॉर t के लिए, ये लिमिट फॉर t। तो आपके पास जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आ रही है, इस केसेस में आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि s की जो इंटीग्रेशन है वो फंक्शन आपका sn टू sn+1, ये कह सकते हो, या -1 जाओ, sn-1 टू sn एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास जो t है वो t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, n टू n-1, ठीक है, सॉरी, जैसे आपने इधर करा हुआ है n-1 टू n and u plus at or into dt. Now integration of this one is u is the function of t is the limit of n-1 to n and plus a t square by 2 and limit of n-1 to n। बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है ये चीज़, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है और हम लोग इसीलिए बार बार इसको यूज कर रहे हैं इस तरीके से, सो दैट sn-1 इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू u और t यहाँ पे आप पुट करेंगे तो n-n माइनस ऑफ n-1 एंड दिस इज इक्वल टू a बाई 2, ओके, एंड यहाँ पर आप करोगे n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं, दैट इज आप इसकी वैल्यूज़ को लिए, सॉरी यहाँ प्लस है, आपका प्लस है, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस में और n माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस, तो आपका बचेगा सिर्फ u n अगर लिखना है तो यू लिख सकते हैं n प्लस a बाई 2 एंड देन n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर n प्लस 1 माइनस का 2n, ठीक है,
एंड यू एन प्लस, इसको ओपन करिए आप, ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस वन एन प्लस टू एन। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, एंड देन यू एन प्लस ए बाई टू एंड ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, टू एन माइनस वन। ये आपके पास क्या है, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन। बहुत ही बेसिक रिलेशंस है यहाँ पर कि जो आपके पास सिस्टम गया हुआ है, इसके हिसाब से आप ओपन करके इसको आप एज्यूम कर सकते हो एस एन एथ, कोई सा भी एस एन एथ यूज़ कर सकते हो। तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस ए बाई टू एंड टू एन माइनस वन। ये आपका एक रिलेशन मैकेनिक्स में यहाँ पर आ जाएगा। वेरी नाइस। तो आपके टोटल 4 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए। तो इन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हो, दैट इज द 4 linear equation of motion is, फर्स्ट वन पहला आपके पास आएगा v is equal to u plus at when body is going to the up and downward depending upon the accelerations। अगर आपके पास कोई बॉडी इस तरीके से एक्सीलरेट कर रही है अवे, then it will be the positive, and when come back to this side then it will be the negative। ठीक है, it will be the negative acceleration। In a such case we can write here equation 1 is for positive accelerations v, and second position is s is equal to, ठीक है, ut plus half at का square, and third one is equation number third is v square is equal to u square plus 2as। okay, and then equation number 4 is s nth is equal to, ठीक है, u n प्लस ए बाई टू एक्सेलरेशन का एंड टू एन माइनस वन। ये आपका 4 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ गए हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग टू द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू यू माइनस का ए टी, s is equal to ut माइनस का हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as, एंड s nth इज इक्वल टू u n माइनस का a बाई टू एंड 2n माइनस वन। तो ये वाला इक्वेशन आपके पास रहे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, और ये वाले इक्वेशन रहे आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप जब भी एक्सप्लेन करते हैं उसको आप लिखते हैं, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसके हिसाब से आपको उसके आगे की तरफ चलना चाहिए। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए आपको अलग से एस्पायरिंग एसएस की जो लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें आप जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चन के सेक्शन भी आपको अलग से मिलेंगे, जहाँ पर आपको इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का चांस मिलेगा, सीखने का चांस मिलेगा, एंड इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप कॉन्सेप्ट्स को सिखाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट कि आपको पीवाई कोर्स भी मिलेंगे एस्पायरिंग एसएस की टॉपिक वाइज, नीट का अलग से, जेई मेंस और एडवांस के अलग से मिलेंगे आपको। दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस एंड हाउ कैन डिराइव दिस सेशन। दिस वीडियो इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द सीबीएसई बोर्ड, नीट एंड जेई बोथ के लिए। तो बिल्कुल फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन जो आपके पास है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और बेसिक चीज़ें मिल रही हैं विथ रीजन के साथ, ठीक है। तो बहुत ही शार्पली आप इसको तैयार कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया है, डिराइव किया उसको, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एज वेल एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब आप पॉजिटिव के लिए जा रहे थे और नेगेटिव के जा रहे थे। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट फॉर द अंडर द ग्रेविटी। तो मैं उसके लिए अलग से डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं इसके साथ ही जोड़ रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। देखो आप कैसे लिखते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी जी। ग्रेविटी इट मीन्स जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो है आपका जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी।
तो जहाँ पर आपके पास ए दिया हुआ है उसको आप जी से कन्वर्ट कर दीजिए, जहाँ पर एस दे रखा है उसको आप एस से कन्वर्ट कर दीजिए। एंड केस वन, फर्स्ट व्हेन बॉडी मूविंग अपवर्ड मतलब आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है और ये है जी, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, जी विल बी द नेगेटिव क्योंकि अगेंस्ट जी है। और उसके बाद बॉडी आपके पास यहाँ से रोटेट होके इस पोजीशन से नीचे की तरफ ही आ सकती है। जब नीचे आएगी तब देखा जाएगा, पहले अभी बॉडी इसको ऊपर जाने दिया जाए। वेर ए बॉडी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शंस, तो सो दैट इट विल बी गोइंग अप, in these cases the g will be the negative, and when body is down to earth and then g will be the positive. So moving upward statement is there, moving upward means g will be the negative, so that equation of motion 1 it will be the like v is equal to u minus gt. Second is h is equal to ut plus या minus half gt square, and third one is v square is equal to u square minus 2 gh, and fourth is s nth is equal to u nth plus minus g by 2 and 2n minus 1. ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख सकते हैं। बट when body moving downward, when body moving downward, then g will be the positive, so that we can write under these equations v is equal to u plus का gt and h is equal to ut plus का half gt का square, and then v square is equal to u square plus 2 gh, and s nth is equal to un n plus g by 2 and 2n minus 1. तो बॉडी डाउनवर्ड का मतलब इस तरीके से आ रही है। In this situation, something is important when h is the height and at t is equal to 0 and something and t is equal to some seconds. तो एक बहुत फंडामेंटल है कि अंडर नोट पॉइंट करके आपको लिखना है यहाँ पर, नोट अंडर द फ्री स्पेस if h is equal to 1/2 gt square when initial velocity is equal to 0, then t is equal to 2h/g अंडर दिस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी आपकी सेम हाइट से सेम टाइम पर अलग अलग मास की, ठीक है, एक है 2 kg और एक है 5 kg, अगर ये दोनों ही बॉडी के अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं सेम हाइट h के साथ, तो इस दोनों का टाइम भी क्या लगेगा, सेम लग जाएगा, क्योंकि टी ए इक्वल टू टी बी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी आपके पास है ए और ये बॉडी आपके पास है बी। ठीक है, तो टी ए इक्वल टू टी बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो टी ए इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g एंड टी बी इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। तो दोनों के लिए सेम आ गया, क्योंकि मासेस क्या है, बोथ आर द सेम कंडीशन। तो जब भी आप किसी दो बॉडी को इस तरीके से एयर में फॉल कर दोगे, गिराओगे यहाँ पर सेम हाइट के साथ 5 kg एंड 2 kg, अगर स्पेस फ्री है, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से दोनों ही सेम टाइम पे जाएगा, पटाक। क्लियर? तो इस तरीके से इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आई विल टुडे डिस्कस अबाउट सम फंडामेंटल रिलेशंस ऑफ दैट, कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड केस सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन केस 2, इक्वेशन ऑफ मोशन when body moving, when
body moving with uniform acceleration, uniform acceleration. ठीक है, अब ये मेथड क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मेथड है. पहले आपने क्या यूज़ करा था कि आपने इसके लिए यूज़ करा कि जब वो आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए. सो दैट एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास कोई एक लाइन है यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट है, यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए x है. ठीक है, बॉडी आपकी क्या होगी, मूव कर रही है. एज्यूम कर सकते हैं किसी पॉइंट पर ये x0 है, किसी पॉइंट पर आपके पास x 1 2 3 समथिंग 4 जो भी आपको लेना आप ले सकते हो. यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स O से लेके ये 0 एज्यूम कर लो आप. ठीक है, जहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या कुछ मान लो यहाँ पर, इन वेलोसिटी v एज्यूम कर लो. ठीक है, अब चाहो तो इसको v0 भी एज्यूम कर सकते हो, v0, और इसको एज्यूम कर लो v, कोई डिस्टेंस के पास ही. इनिशियली आपने v0 एज्यूम कर रखा है और उसके बाद u चले. तो कंसीडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग, लेट अस कंसीडर a object moving along x-axis, moving along x-axis. Consider क्या करा आपने, moving x-axis, and the position of object as instant, the position of object at an instant time when t is equal to 0 is x0, t is equal to 0 पर x0. ठीक है, और एट टाइम t पर वेलोसिटी भी मान सकते हैं. तो जब आपने t is equal to 0 रखा है तो यहाँ पे v0 ले रखा है, यहाँ पे x0, t है x0 ले रखा है, x0 एंड वेलोसिटी v0, या आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंट दिस वन, और आपके पास जो ये वेलोसिटी है v वाली एट टाइम t पर है, और उसकी जो डिस्टेंस है आपके पास वो x है. ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मेथड है जहाँ पर आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं. सो दैट वी कैन चेंज वेलोसिटी टेकन टाइम. द एक्सीलरेशन इज व्हाट, कैसे लिखते हो, एक्सीलरेशन is equal to change in velocity upon total time taken, total time. That's why we can say that A is equal to, ठीक है, V change क्या फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल. ये ना टोटल टाइम आपके पास, टोटल टाइम जितना भी आपके पास लगेगा डायरेक्टली यहाँ से इनिशियल टू फाइनल के बीच का डिफरेंस है. टी इक्वल टू 0, जितना भी टाइम लगे आप रख सकते हो इनिशियली. तो वी फाइनल आपका क्या, वी इनिशियल क्या, वी नॉट अपॉन टाइम कितना टी और इक्वल टू ए. सो दैट आप कह सकते हो ए टी इक्वल टू वी माइनस का वी नॉट एंड वी इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट. ठीक है, देन वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी. तो एक मेथड है आपके पास इस तरीके से फाइंड आउट करने का, v इक्वल टू वी नॉट. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो v एवरेज इक्वल टू, एंड द फॉर सेकेंड इक्वेशन ये आपका फर्स्ट था, एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन v एवरेज इक्वल टू, ठीक है, v x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. यही ना, x अपॉन टी इक्वल टू वेलोसिटी. स्पीड को कह सकते हो स्पीड, दिस इज इक्वल टू x इनिशियल टू x माइनस फाइनल. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट, जब भी आप इस रिलेशंस की आप बात करते हैं तो ये क्या होगा कि v एवरेज इंटू टी x माइनस एक्स टी, इसको आप लिख सकते हो x माइनस एक्स टी अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका t और v एवरेज. तो आप कहोगे x माइनस एक्स टी इक्वल टू v एवरेज इंटू टी. ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा. ये आपका इक्वेशन 1 तो आ गया आपके पास पहले के लिए, और x माइनस एक्स टी इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी. ठीक है, बहुत ही सिंपल रिलेशंस की बात यहाँ पे आ रही है कि जब आप वी एवरेज की आप यहाँ पे बात करते हैं तो आप कहेंगे क्या चीज़ यहाँ पर, v, जब एवरेज की आप बात करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका v, एवरेज इंटू टी. ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा.
ठीक है, v प्लस वी नॉट बाई 2 और इंटू टी, ये कहेंगे आप, v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो इस केसेस में जब भी आप इसके लिए वी नॉट बाई टी कर रहे हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो v प्लस वी नॉट बाई 2, ठीक है, ये आपके पास रिलेशंस आ गया, और इसकी अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो, ठीक है, आप इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। v का जो रिलेशन है आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। आप कह सकते हो x माइनस एक्स नॉट इजक्वल टू 1/2 ऑफ v की वैल्यूज क्या आपके पास है, ये आई है, v नॉट प्लस ए इंटू टी एन प्लस, ठीक है, v नॉट इंटू टी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, इस रिलेशंस को जो आपने यहाँ पे लिया है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2v नॉट 1/2 और ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल गया x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, v नॉट एन प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर है। तो x माइनस एक्स टी इक्वल टू दिस प्लस वी नॉट टी का स्क्वायर, और आप कह सकते हो कि जो टाइम t ट्रेवल है आपके पास x और t के साथ, ठीक है, वो इसकी रास रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये t पूरे से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी है वी टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आप एज्यूम कर सकते हो कि किसी टाइम t पर इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कुछ भी हो सकता है, x अगर एज्यूम करते हो आप, तो x इक्वल टू वी नॉट टी एन प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2 इज द रिक्वायर्ड पोजीशन टाइम रिलेशन एंड दिस इज द टाइम्स। अब इक्वेशन थर्ड की बात आती है कि आप थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव करोगे। v इक्वल टू वी नॉट ए टी है आपके पास, दोनों का डिफरेंस लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज गिवन है एवरेज वेलोसिटी एम टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको एवरेज के साथ चेंज करनी पड़ेगी एंड देन फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ दिस इक्वेशंस सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी इक्वेशन थॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक अलग मेथड से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। सबसे इजी होता है कैलकुलस मेथड से करना इसके ना। तो v इक्वल टू आपके पास रिलेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी, ये पहला रिलेशन आपको यहाँ से मिल चुका था। एंड देन आफ्टर ऑल्सो द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम is equal to displacement, average velocity into time is equal to displacement, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या है, v प्लस वी नॉट बाई 2, v इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या x है। अगर आपको एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एज्यूम करना है तो क्या लेते हो आप, x माइनस एक्स नॉट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अगर मैं इस रिलेशन से इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, t के साथ उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, आप इसको लिख सकते हो v प्लस वी नॉट इक्वल टू यहाँ पर 2/t और साथ में x माइनस एक्स नॉट, ये आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। v प्लस वी नॉट इक्वल टू 2/t x माइनस एक्स नॉट एंड दिस, ये आपके पास एक रिलेशन है बाय दिस मेथड। एंड नाउ यूजिंग द इक्वेशंस, ठीक है, जो आपके पास 2 इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, इस इक्वेशन को v माइनस वी नॉट इक्वल टू a इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस हैं, आप इसके साथ टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ साइड b प्लस वी नॉट
एंड v माइनस वी नॉट इक्वल टू 2/t x माइनस एक्स नॉट और इंटू ए इंटू टी, यही है ना। तो आपका t से t कैंसिल होगा, 2a और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो आप कह सकते हो इसको v स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। एंड दिस रिलेशन इज इक्वल टू, आप यहाँ पर t से आपका t कैंसिल आउट, इस t से ये t कैंसिल आउट, आपका बचता है 2a x माइनस एक्स नॉट, ये एक कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आप x एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, x डैश भी एज्यूम करो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। तो एक्चुअल में आपके आ गया v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट की स्क्वायर एंड प्लस का 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिफरेंट मेथड से आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप उसको ट्रेवल करके इक्वेशन को, ठीक है, आप निकाल सकते हो। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आप करते हो, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आप करते हैं, तो आपके पास वही सारी चीज़ें हैं टाइम t के साथ जिस तरीके से आप ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली अगर आपने t पर आपको n-1 ले रखा है तो किसी पॉइंट पर आपको n मिल जाएगा। तो ये इनिशियल टू फाइनल सिचुएशन को लेके हैंडल कर सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन जनरल इसके लिए हम लोग इक्वेशन, एक ही इक्वेशन यूज़ करते हैं, s ऑफ t इक्वल टू, ठीक है, ut n प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये यूज़ करते हो। और टी एन के लिए बात करोगे तो टी एन के साथ जाओगे, यू एन टी के साथ जाओगे तो दिस वन। तो यहाँ पर जो रिलेशन आपके पास है टी को n-1 to n और टी एन जो आपको दे रखा है यहाँ पर, उसके साथ भी n to n-1 पुट करोगे आप, ठीक है, n-1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से प्रूव करते हो फाइनल टू इनिशियल, ये इनिशियल टू फाइनल है तो आपका ये चेंज हो जाएगा n स्क्वायर टू माइनस दिस वन। तो ओवरऑल आपके पास जो एस टी एच का इक्वेशन आपके पास आएगा। इस केसेस में आप यहाँ पर ये जो होल कंडीशंस है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यू एन टी प्लस 1/2 ए टी एन का स्क्वायर, ओके। एंड देन वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दैम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एन प्लस ए बाई 2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2n-1, ठीक है, यू एन यू एसेटन कुछ दिस। तो ये रिलेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो दैट जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने दो अलग अलग मेथड से करा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और इम्पॉर्टेंट मेथड है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन की बहुत सारी चीज़ें आपके पास मालूम है कि पोजीशन और टाइम के साथ ग्राफ लेते हो, पोजीशन एक्सेलेरेशन के साथ ग्राफ लेते हो, तो उन सब रिलेशंस के साथ भी बाय ग्राफ से भी आप इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हो। आई विल डिस्कस अबाउट दिस कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय कैलकुलस मेथड, बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस अंडर द जी करा आपने। अब आपके पास नंबर आएगा अंडर द ग्राफिकल मेथड, सो दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस आल्सो, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगली क्लास से फिर से मिलते हैं बाय ग्राफिकल मेथड एनालिसिस एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।